यूजेज, यूजेज में हैबिचुअल एक्शन, तो हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के लिए तीन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। आप लोग याद रखना है कि हैबिचुअल एक्शन एक होने से, अगर हैबिचुअल एक्शन कहने का मतलब अभ्यासगत कार्य, गोल्डन इंग्लिश ग्रामर में हिंदी मीडियम का बहुत सारे बुक्सों में दिया है अभ्यासगत कार्य। तो अभ्यास कहने का मतलब क्या, अभ्यास जहाँ पे हम लोग का जो प्रैक्टिस है, जो हमेशा करते रहते हैं, जो हमेशा होते रहता है, वो अभ्यास है कि नहीं। तो अभ्यासगत कार्य, एक्शन माने कार्य, एक नंबर ये होना पड़ेगा अभ्यासगत कार्य, हैबिचुअल एक्शन होना पड़ेगा। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, फिर जनरल ट्रूथ होने से, और एडवर्ब क्लाउज इफ अनलेस बट दैट वाला होने से क्या होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। सिंपली इतना जानने के लिए कोशिश करेंगे आज। तो हैबिचुअल एक्शन से कैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है आप लोग कैसे समझ पाएंगे। मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ पे नीचे मैंने नोट करके रखा हुआ है। मान लीजिए ही गो टू लंका एवरी ट्यूसडे, ये एक सेंटेंस है। तो इसको अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है। इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, मेरे टीचिंग के एक्सपीरियंस में इसी तरह से कराता हूँ, मैंने आज तक जो भी कराया इसी तरीके से कराया। बस सीखा भी किसी अक्सर से, डंडी बोरा सर से, तो उन्होंने भी मुझे इसी तरह से बताया था क्लास 10 के एग्ज़ाम देने के वक्त, उस समय जब ट्यूशन कर रहा था उनके यहाँ। तो हैबिचुअल एक्शन में क्या है आप देखिए कैसे पता चला, ही गो टू लंका एवरी ट्यूसडे। तो ये जो वर्ड है एवरी, इससे क्या पता चला है कि एवरी मैंने प्रत्येक ट्यूसडे को उसका हैबिट है, अभ्यास है, वो हर मंगलवार के दिन वो क्या करता है, लंका जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था एवरी, यहाँ पे देखिए एवरी है। ऑलवेज होता है सेंटेंस में, अगर ऑलवेज है, ऑलवेज मैंने हमेशा, डेली मैंने हमेशा, हाँ। तो एवरी, यूजुअली, जनरली, ऑफ्टेन, सेल्डम, नेवर, एवरी संडे। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ लीजिए कि ये सारे वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाएंगे। ऑलवेज मैंने हमेशा, डेली मैंने रोज़, एवरी मैंने प्रत्येक, यूजुअली मैंने एक टाइम के लिए, जो एक टाइम जो लिमिट होता है उसके लिए यूजुअली देता है, जनरली, ऑफ्टेन प्राय, सेल्डम, नेवर, एवरी संडे, एवरी मंडे। जैसे एवरी के साथ आप मान लीजिए ये सब सेंटेंस क्या, ये सब वर्ड क्या होता है सेंटेंस में पाया जाता है एवरी के साथ। और आप पढ़ने के बाद उस सेंटेंस का जो मूड समझिएगा कि वो क्या हैबिट को समझाता है या किसी चीज़ दूसरे की चीज़ को समझाता है। तो एवरी के साथ अगर ये क्या होगा, एवरी के बाद साथ अगर संडे है तो एवरी संडे भी हो सकता है, एवरी डे भी हो सकता है, एवरी मंथ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी एवरी वीक, एवरी ईयर। एवरी के साथ कुछ भी होगा, एवरी ट्यूसडे, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, कुछ भी आप मान लीजिए कि एवरी हो गया, एवरी के साथ एक्सेट्रा इस तरह से आता है। उसी तरह से एक और चीज़ है यहाँ पे, आप लोग समझने के लिए कोशिश करिएगा। यहाँ वंस ए वीक है, वंस ए वीक, वंस ए डे, आगे देखते रहिए, वंस ए डे, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, एक्सेट्रा। ये इस तरह से भी होगा, वंस ए मंथ भी हो सकता है, वन से ईयर भी हो सकता है, तो वन से वीक भी हो सकता है। तो वन से डे कहने का मतलब दिन में एक बार, वन से वीक कहने का मतलब सप्ताह में एक बार, वन से मंथ कहने का मतलब महीने में एक बार। तो हम लोग कभी कभी महीने में एक बार कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो क्या होगा, वन से मंथ। मान लीजिए कोई साल में दिल्ली एक बार जाता है किसी बिजनेस पर्पज से, तो क्या होता है, वन से ईयर। अगर महीने में जाता है तो वन से मंथ। सेम उसी तरह से अगर दूसरा है एक ट्वाइस ए वीक, तो सप्ते में 2 बार, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। जैसे मान लो हम लोग किसी डॉक्टर के पास से दवा लेके जब आते हैं तो वो बोलता है ट्वाइस ए डे। तो ट्वाइस ए डे कहने का मतलब क्या है, दिन में 2 बार। ट्वाइस मैंने 2, ए डे मैंने एक दिन में 2 बार। तो इस तरह से ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, इस तरह से अगर जो भी मिलता है सेंटेंस में तो क्या होगा, वो हैबिचुअल एक्शन का होता है। इसी तरह से थ्राइस का भी होता है, थ्राइस ए वीक, देखिए नीचे मैंने लिखा, थ्राइस ए वीक, थ्राइस ए ईयर, थ्राइस ए संडे, थ्राइस ए मंथ, ईयर, जो भी समझ लीजिए इस तरह का दिया रहता है। तो हैबिचुअल एक्शन में आपको अगर ये टेंस को पकड़ना है तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हैबिचुअल एक्शन में ये सब